ईरान और इजराइल की इस लड़ाई के बीच में भारत और इजराइल दोनों का गुस्सा क्यों फूटा है ईरान के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान ने यूएई के ऊपर एक्शन लिया, लेकिन इस एक्शन का बहुत ही बड़ा मतलब है, एक जियोपॉलिटिकल बड़ा गेम यहाँ पर ईरान ने खेला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट में एक डॉल्फिन देख रहे हैं। ये जो एम्बेसी है ईरान की, इन्होंने इस ट्वीट को किया है और यहाँ पर ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब यूज कर रहा है डॉल्फिन को कामिकाजी ड्रोन के रूप में। डॉल्फिन्स के बारे में कई बार कहा जाता है कि इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, और ट्रेंड डॉल्फिन का इस्तेमाल समंदर के कई एक्टिविटीज में किया जाता है। पहले ये आरोप लगते थे रूस के ऊपर कि रूस इस तरीके का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब ईरान के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि ईरान भी कुछ इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल करता है। इन्होंने इस ट्वीट में एक तस्वीर जारी की है जिसमें इन्होंने लिखा है कि नया यूनिट अनलॉक हुआ है, डॉल्फिन बॉम्बर लेवल 99। ये मजाक भी उड़ा रहे हैं और इसको लेकर इससे पहले फॉक्स न्यूज में एक खबर भी आई थी। स्क्रीन पर इस न्यूज को सुन सकते हैं। Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize the strait. Don't tell PETA. These rogues are desperate. अब ईरान इस लेवल से कहीं आगे बढ़ रहा है। अभी देखने को मिला था डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ये दिखलाना चाह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जा आ सकते हैं और अमेरिकी युद्धपोत आने वाले जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखलाएंगे। एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये एकदम से खुला दिखाना चाह रहे थे। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ईरान ने कहा कि अगर आपके युद्धपोत आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर हमला करेंगे। हालांकि अभी तक अमेरिका के युद्धपोत, जो 2 युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए निकले हैं, कथित तौर पर उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन अपना गुस्सा ईरान ने कहाँ जाकर निकाल दिया? ईरान ने अपना गुस्सा निकाल दिया यूएई के ऊपर। यूएई के ऊपर कहा जा रहा है कि दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई है, क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे गए, लेकिन इसमें से खास फुजीराह को निशाना बनाया गया। फुजीराह के ऑयल डिपो में कुछ इस तरीके की आग लगी हुई है। स्क्रीन पर इस आग को आप देख सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने 7 जहाजों को डुबो दिया है ईरान के, लेकिन ईरान की तरफ से एक संकेत भी दिया गया। ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, इन्होंने क्या लिखा कि ये बड़ा अशोभनीय है कि एक मुस्लिम देश जो ऐसा होना चाहिए कि फिलिस्तीनी लोगों को अपने देश में शरण दे, लेकिन वो एक रणनीतिक अलाय बन गया है, दोस्त बन गया है इजराइल का। मतलब इनका सीधा संकेत किसकी तरफ है? यूएई की तरफ है। यूएई और इजराइल की जिस तरीके से दोस्ती है, उस दोस्ती को लेकर ये कमेंट कस रहे हैं। पर यहाँ पर जो इन्होंने यूएई के फुजीराहों में हमला किया, इस हमले में 3 भारतीय भी घायल हुए हैं और भारतीयों के घायल होने के बाद भारत की तरफ से एक रिप्लाई भी आया और भारत ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आधिकारिक तौर पर कहा कि ये जो आपने किया है ये गलत है और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आप जो ये हरकतें कर रहे हैं। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल का भी गुस्सा फूटा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। इजराइल की जो एम्बेसी है भारत में, इन्होंने कहा कि देखो, रियल लाइफ जो होता है ना, वो वीडियो गेम नहीं होता है और कार्टून नहीं होता है, इसलिए मनोरंजन की तरह मत इस्तेमाल करो और अपने दायित्वों को निभाओ। जो कंट्री इस युद्ध के हिस्सेदार नहीं है, उनको झूठ मूठ कर खींचने की कोशिश मत करो इस युद्ध में। ईरान अपने तरीकों को सुधारो। और नीचे में आप देख सकते हैं यूएई में जो भारत की एम्बेसी है उसका ट्वीट है जिसमें वो लिखा गया है कि 3 भारतीय नागरिक इसमें घायल हुए हैं आज के हमले में, फुजीराहों में, और हम लोकल अथॉरिटीज के कांटेक्ट में है। ये जो हमला हुआ है, इस हमले में कहा जा रहा है कि ड्रोन जाकर डिपो में निशाने पर लग गया और नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक ऑयल टैंकर भी था जिस ऑयल टैंकर के ऊपर निशाना साधा गया।
अब एक बार को आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल हमला है, और मैंने क्यों कहा कि ये एक जियोपॉलिटिकल चेंज की तरफ इशारा है और ये एक बड़ा गेम है जो ईरान खेल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में ईरान हो सकता है इजराइल के ऊपर हमला करे। क्यों? अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने युद्धपोतों को गुजार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। अब अगर आंशिक तौर पर भी ये सही हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर वगैरह गुजरने लगते हैं, तो फिर ईरान अगर बातचीत करने के लिए आएगा तो बातचीत नहीं हो पाएगी और बातचीत में अमेरिका हावी होगा। अब जहां तक बात रही यूएई पर हमले की, तो इस हमले के पीछे एक बड़ा कारण है यूएई का एक बड़ा फैसला। और वो फैसला क्या था? अभी हाल ही में यूएई ने एक फैसला लिया, जिस फैसले में उन्होंने कहा कि हम ओपेक को छोड़ रहे हैं। अभी ओपेक की स्थिति ऐसी आ गई है कि ओपेक ने यूएई के छोड़ने के बाद डिसीजन लिया कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ओपेक छोड़ने का यूएई का निर्णय इसलिए भी था क्योंकि यूएई के अगर लोकेशन को देखें तो यूएई अपने फुजिराह टर्मिनल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से ओमान में सीधे अपने ऑयल टैंकरों को उतार सकता है। पाइपलाइन ऑलरेडी बनी हुई है और फुजिराह से आराम से इसके ऑयल टैंकर निकलते और गल्फ ऑफ ओमान में घुसकर दुनिया भर में सप्लाई करते। जाहिर तौर पर यूएई से ये ऑयल टैंकर निकलते तो भारत इसका बड़ा खरीदार रहेगा, ये बात तो तय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने वाला फुजिराह ये बहुत ही ज्यादा रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इस मैप को देखिए। अब यही वजह है कि यहाँ फुजिराह को खास तौर पर निशाने पर लिया है ईरान ने, यानी यूएई के इरादों पर पानी फेरना चाहता है ईरान चाहता है कि इस जगह पर अगर हमले कर दें, इनके रिफाइनरीज ही यहाँ काम करना बंद कर दें, ऑयल डिपो ही काम करना बंद कर दें, तो यहाँ से तेल नहीं जाएगा। और अगर यहाँ से तेल नहीं जाएगा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिका को हमसे बात करने के लिए आना पड़ेगा। यूएई का यहाँ से टूट कर निकलना, ये ओपेक से टूट कर निकलना, ये भारत के लिए भी फायदेमंद है और अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है, ताकि ये ऑयल को कंट्रोल कर सके, ऑयल के दाम को। इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था अपने स्पीच में, I know him very well, Mohammed, and very smart, and he probably maybe wants to go his own way. That's a good thing. I think ultimately it's a good thing for getting the price of gas down, getting oil down, getting everything down. They have it all. He's a great leader, actually. He said, well, I'm okay. They're having some problems in OPEC. कि यूएई ओपेक से निकल गया, ये अच्छी बात है, मुझे पता है और ये हमारे लिए भी ठीक है। पर ईरान नहीं चाहता है कि कोई भी रणनीतिक बढ़त अमेरिका के हाथ लगे। खैर, अब इजराइल और भारत दोनों ने इस घटना को लेकर विरोध जताया है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ती है या रुकती है? बढ़ती हुई तो ज्यादा दिख रही है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।